Hi friends, my name is Shakti Singh. I welcome all of you to my YouTube channel क्लासिक क्लासरूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के ऐसे 5 शब्दों को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका प्रयोग आप इंग्लिश बोलते या लिखते वक्त करते हैं तो लोगों को यह एहसास होगा कि आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी यानी अंग्रेजी शब्दकोश का ज्ञान कितना विस्तृत है और कितना अच्छा है। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए पढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, हमारा पहला शब्द है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, a quiet person who is more interested in his own thoughts and feelings than in spending time with other people। दोस्तों, इंट्रोवर्ट का अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही शांत स्वभाव का होता है और अपने ही विचारों और भावनाओं में खोया रहने वाला व्यक्ति होता है। दूसरे व्यक्तियों के साथ समय बिताना उसको पसंद नहीं होता। ऐसा व्यक्ति खुलकर अपनी बात दूसरों के सामने नहीं रख पाता। दोस्तों, इस ऐसे व्यक्ति को हिंदी में अंतर्मुखी कहते हैं और बोलचाल की भाषा में ऐसे व्यक्ति को शर्मिला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एन इंट्रोवर्ट एंड हेंस शी यूजुअली डजंट शेयर हर थॉट्स एंड आइडियाज विद अदर पीपल। स्वभाव से वह बहुत ही अंतर्मुखी या फिर कहीं शर्मिली है, इसलिए वह दूसरों के साथ अपने विचार बांट नहीं पाती, दूसरों के सामने अपने विचार रख नहीं पाती। जिस दूसरे शब्द को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो शब्द है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, a lively and confident person who loves and enjoys being with other people। दोस्तों, एक्सट्रोवर्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जीवंत होता है, आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है, जो दूसरों के साथ समय बिताना पसंद करता है और दूसरों के साथ अपनी बात को खुलकर आत्मविश्वास के साथ रख सकता है। हिंदी में ऐसे व्यक्ति को बहिर्मुखी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। I can share my thoughts and ideas with other people confidently। मैं एक बहिर्मुखी व्यक्ति हूँ। मैं अपने विचारों को दूसरों के सामने खुलकर आत्मविश्वास के साथ रख सकता हूँ। जिस तीसरे यानी अगले वर्ड यानी शब्द को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट, a person who has a balance of introvert and extrovert qualities। दोस्तों, अगर हम एम्बिवर्ट शब्द का हिंदी में अनुवाद करें तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों ही प्रकार के गुणों का संतुलन होता है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि उसे परिस्थिति के अनुसार कब, कहाँ, कैसे और कितना बोलना है। उसे यह पता होता है कि उसे किस प्रकार की बातों को अपने तक सीमित रखना है और किस प्रकार की बातों को दूसरों के सामने आत्मविश्वास के साथ रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो, आई अंडरस्टैंड हाउ मच, व्हेन एंड वेयर टू स्पीक, balancing myself according to situation। I consider myself a true ambivert। मुझे पता है, मैं समझता हूँ कि मुझे कितना, कब और कहाँ परिस्थिति के अनुसार बोलना है। मुझे लगता है कि मैं परिस्थिति को समझकर दूसरों के सामने अपनी
बात रखने वाला व्यक्ति हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ वर्ड को, और वो वर्ड है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस, having and showing physical skills, especially with your hands। दोस्तों, अगर हम डेक्स्ट्रस वर्ड का हिंदी में अर्थ देखें, इसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी शारीरिक कार्य में निपुण हो, खासकर वह उस कार्य को अपने हाथों के द्वारा निपुणता के साथ कर सकता हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए गुड सर्जन बट यू नीड टू बी डेक्स्ट्रस। तुम एक अच्छे चिकित्सक हो, लेकिन तुम्हें अपने कार्य में निपुण होने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ यानी लास्ट वर्ड को, और वो लास्ट वर्ड यानी शब्द है एड्रॉइट। एड्रॉइट, क्लेवर एंड स्किलफुल। दोस्तों, एड्रॉइट शब्द का हिंदी में अर्थ होता है चालाक और निपुण। दोस्तों, आपको सुनने में कुछ ऐसा लग रहा होगा कि इससे पहले हमने जिस वर्ड डेक्स्ट्रस को डिस्कस किया था उसका अर्थ भी तो कुछ ऐसा ही था, यानी कि डेक्स्ट्रस और एड्रॉइट दोनों का अर्थ बिल्कुल एक जैसा ही तो है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही वर्ड्स के अर्थों यानी मीनिंग्स में थोड़ा सा अंतर है। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को शारीरिक तौर पर करने में निपुण है, खासकर अपने हाथों के द्वारा, तो हम ऐसे व्यक्ति को डेक्स्ट्रस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी उंगलियों के द्वारा बहुत अच्छा पियानो बजा सकता है, उसकी उंगलियां पियानो पर बहुत अच्छे तरीके से तेजी से चलती हैं, तो हम उसे ए डेक्स्ट्रस पियानिस्ट कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत तेजी के साथ बिना गलती किए हुए या बहुत कम गलती करते हुए टाइपिंग करता है, तो हम ऐसे व्यक्ति को एक डेक्स्ट्रस टाइपिस्ट कहते हैं, क्योंकि इन दोनों ही कार्यों में उन कार्यों को निपुणता के साथ और अच्छे तरीके से करने के लिए हाथों की निपुणता बहुत जरूरी है। आपके हाथों की उंगलियां पियानो पे और कीबोर्ड पर बहुत अच्छे तरीके से और तेजी से चलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जिस कार्य को करने के लिए मेंटल और फिजिकल दोनों ही प्रकार के स्किल्स की जरूरत है, तो आप ऐसे व्यक्ति को एड्रॉइट कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड हायर एन एड्रॉइट पर्सन फॉर दिस जॉब हु कैन इफेक्टिवली हैंडल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें इस कार्य को करने के लिए एक निपुण व्यक्ति की जरूरत है, जो कि अपनी जिम्मेवारियों को प्रभावी तरीके से संभाल सके। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और जो लोग अंग्रेजी को यानी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, वो इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच। और हमेशा एक बात याद रखें, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। जितना आप जानते हैं उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं।